जमील साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर दोनों जो उम्मीदवार हैं इनमें से कौन आता है तो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो सकता है या बेहतर हो सकता है? जी, पाकिस्तान के लिए तो 19-20 का ही फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम इस अच्छे से देखते हैं, हम वॉर में हमारी अहमियत थी। जब अफगानिस्तान में ट्रुप्स थे अमेरिका के, तो हमारी अहमियत थी। या जब हम सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, चाहे रहे थे, तो फिर क्या हमारी अहमियत थी। अगर हमें ये नतीजा नजर आ जाए कि हमारी अहमियत वो नहीं रही अमेरिका के नजर में, जो उस वक्त थी उससे कम हो गई। अब सिर्फ जियो पोलिटिकल तनाजुर में जो अहमियत है, ये का अपने फुटप्रिंट यहाँ बरकरार रखना चाहता है। और पाकिस्तान जाहिर है एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका से, जो उनकी अमेरिका से हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात हैं, कभी कभी हचकोले आते रहे उनमें, लेकिन फिर भी उसे बिगाड़ तो पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका, जिस तरह की अभी भी डिस्कशन हो रही थी, हमारा डेस्टिनेशन है जिसमें सबसे ज्यादा हमारी मसनूआत जाती हैं। और उसकी वजह से यूरोप ने भी हमें उसकी वजह से कह लें, या क्योंकि यूरोप अलाइज है मोस्टली, तो उसमें हमें जी प्लस का भी हमें स्टेटस मिला हुआ है, तो हमारी ज्यादातर तो मसरूफ आती है। लेकिन साथ साथ जितनी मदद की चाइना ने हमारी की है, तो उतनी मदद हमारी जाहिर है उस ऐसे वक्त में किसी ने नहीं की थी। तो उसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान की जो अहमियत है नजर में वो बरकरार रहेगी, कि उस लिहाज से उनका इंटरेस्ट कम हो गया है। लेकिन पाकिस्तान अगर जियो पोलिटिकल तनाजुर में देखें और जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से देखें, हम करते हैं कि अमेरिका की जो कलीदी फॉरेन बात है वो क्या है में, या से हटकर वो ये है कि चाइना कंटेनमेंट एक उनकी इस वक्त सपोर्ट हमेशा रहा है, इस वक्त भी है। यूक्रेन का मामला और नेटो को सपोर्ट और यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन की मदद करना उनकी हिस्सा है। जब ट्रंप हो जाएंगे तो शायद ये तब्दील हो जाए। तो ये जो चीज से अंदाजा ये होता है कि पाकिस्तान की जो कुछ ना कुछ अहमियत बहरहाल रहेगी। अब डिपेंड करता है कि हम उस अहमियत को अपने किस अंदाज में, किस डिप्लोमेटिक अंदाज में हम उसको बरकरार रखें या बढ़ावा देते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ राइट। कमी रह गई और हमने अगर वो लीचर किस्म के बयान देने शुरू कर दिए, तो जाहिर है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपकी तरफ आऊं, ठीक है जमील साहब, अच्छा ये फरमाइएगा कि अब इस फैक्टर के अंदर, अब ये हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं कि 19-20 या 19 साढ़े 19 का मुकाबला हो गया है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा फैक्टर उसको सपोर्ट करेगा जो अनडिसाइडेड वोट है। एक तो वो हो गया कि जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया वो किसको वोट कर रहे हैं, एक वो लोग हैं जो अब आखिरी लम्हे तक देख रहे हैं कि किसको वोट करना है, और वो जो इस वक्त तकारीर की जा रही हैं वो उस पर इफेक्ट हो सकती हैं। तो सबसे ज्यादा किस चीज को एड्रेस करना उन पर इंपैक्ट डाल सकता है कि वो अपनी तरफ कोई भी लेके जाए? देखिए, इस वक्त पहले जब में ये होना चाहिए अंदाजा कि तकरीबन 71 मिलियन वोटर्स ने तो पहले ही वोट डाल दिया, वन जी। ऑफ द रिकॉर्ड दैट एडवांस वोटिंग जो हुई है। और बाकी अब रह गए हैं तकरीबन 168 मिलियन जो है, उसमें से बाकी रह गए हैं कोई तकरीबन तकरीबन 97 के 90। करीब। हाँ। तो तो उसमें ये जो बाकी रह गए हैं, ये जाहिर है इन्होंने अब इतनी ज्यादा कैंपेनिंग हो गई है कि ज्यादातर ने अपना जहन बना लिया है कि किधर किधर वोट देना है। जो आखिर में बात रह जाएगी वो आखिर के जो इनके बयानात हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आखिर में बयानात दे रहे हैं कि औरत को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, और अगर वो चाहे ना चाहे मैं उनको जबरदस्ती प्रोटेक्ट करूंगा। इसको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है डेमोक्रेट्स के तरफ से। इसी तरह कुछ और बयानात भी हैं, वो गार्बेज, आइलैंड ऑफ गार्बेज और फ्लोटिंग गार्बेज, इस किस्म के बयानात को किया जा रहा है। तो फिर लेकिन एक चीज और भी हमें जहन नशीन रखना चाहिए कि 61.8% जो वहां की पॉपुलेशन है वो वाइट पॉपुलेशन है। और जो स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें पहले भी बरतरी हासिल रही, अभी कोई 5 स्विंग स्टेट्स में जो 19-20 के फर्क की हम बात कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी हासिल है। और स्विंग स्टेट्स में न सिर्फ ये, बल्कि अगर आपको याद हो तो पिछली दफा भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉपुलर वोट थे उसमें कामयाबी हासिल नहीं की थी। पिछली दफा भी उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है उसके तहत उन्होंने कामयाबी हासिल की थी।
तो इस दफा भी वो बरतरी तो बहरहाल हासिल है। और उस बरतरी को अगर आप देखें और साथ में जो उनके बयानात इसराइल के बारे में जो बयानात वो देते रहे हैं, या बाकी जो बाइडन के बारे में, तो वो कहते हैं कि बाइडन जो है वो तो ट्राई कर रहा था, मैं गाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत कसीर तादाद 35 मिलियन मुसलमान वहां रहते हैं। आप बयान देखें कि वो उसमें और उसका क्या फर्क पड़ेगा 35 मिलियन का, उसका भी जिक्र कर देता हूं मैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बाइडन ने जो किया है कि आई एम ट्राइंग टू होल्ड बैक इजराइल, कि वो जो है गाजा पे ज्यादा अभी चढ़ाई ना करे, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो उसके अपोजिट करे, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमा रहे हैं। और फिर इनके पिछले वक्त की अगर आप बात करें तो पीएलओ का ऑफिस वाशिंगटन में था, वो उन्होंने खत्म किया। अनरवा की बजटिंग खत्म की, और उसमें जो बजट इजराइल को मैक्सिमम दिया, वेस्ट बैंक को लीगल करार दे दिया, अपने तौर पर गोलान हाइट को बायलैटरली एक्सेप्ट कर लिया, सारे के सारे इंटरनेशनल कानून के खिलाफ। तो ये क्या, ये जो उनकी पिछले दफा की और इस दफा की जो उनकी इलेक्शन कैंपेन में बातें हैं, और फिर ईरान के हवाले से कि ईरान को पे तो न्यूक्लियर एसेट्स को उनके न्यूट्रलाइज करना, ये भी जहां मामला था। मैं जरा नजमुद्दीन शेख, तो इसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट है, थोड़ी सी सिफारतकारी है और थोड़ी सी समझदारी है, जिसका इस्लामाबाद में हमने सबूत देना है। राइट जमील साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं? और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि अब जो कैंपेन्स के अंदर ये वादे या दावे किए गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सियासत का एक पूरा वहाँ पे मैकेनिज्म था उसको तब्दील किया है। हमने देखा कि 2020 के बाद जिस किस्म के एहतजाज हुए, और अब लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर 2024 के बाद नताइज अगर उनके हक में नहीं आए तो फिर हमें शायद कैपिटल हिल जैसी कोई चीज़ रिपीट होते हुए देखे। ये इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है इफेक्ट, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्सियत के लिए, जो उन्होंने कैंपेन में बातें की हैं या उससे पहले टर्म में जो उन्होंने किया है, जो कैपिटल हिल पर पिछली दफा हमला हुआ था, इन तमाम चीज़ों को अगर जहन में रखें तो ये बात बिल्कुल मुमकिन। और इसीलिए जो खबरें आ रही हैं, और हमारे बाकी मेहमान यहाँ बैठे में अमेरिकन सिटीजनशिप रखते हैं, तो उनको ज़्यादा इल्म होगा कि इस वक्त कंटीजेंसी प्लान लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बनाना शुरू कर दिए हैं कि अगर इलेक्शन को तस्लीम न किया गया तो ये पोलराइज सोसाइटी हो चुकी है, और ट्रंप ने उसको दवाम बख्शा है। तो इस पोलराइज सोसाइटी में वहाँ राइट्स हो सकते हैं, वहाँ झगड़े हो सकते हैं आपस में एक दूसरे से, उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ट्रंप के अभी भी जिस हिसाब से जो भी लेटेस्ट मेरी नजर पड़ रही थी, उसमें 5 तकरीबन जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें अभी भी उनको थोड़ी बहुत बरतरी हासिल है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 7 में से 5 अगर है, और साथ में इन्हीं स्टेट्स के ज्यादातर इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं, और पिछली दफा भी 2016 में इनको इससे बरतरी हासिल हुई थी, तो इस दफा भी चांसेस नजर आ रही हैं। लिहाजा वो नी जर्क, खासतौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट के, या अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जिसके इदारे बड़े स्ट्रक्चर्ड और बड़े मजबूत तरीके से काम करते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस होती है, उनकी ब्रीफिंग होती है। जनवरी में तो लेंगे चार्ज, अभी से ब्रीफिंग शुरू हो जाएगी जो भी प्रेसिडेंट वहां इलेक्ट होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप फिर भी कुछ ना कुछ रिपल क्रिएट कर सकते हैं। कमला हैरिस एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे पे चलने वाली खातून है, और फिर बाद में बात वही आ जाती है कि इलेक्शन में क्या बातें की, और उसके फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक उनके इदारे उनको क्या रिकमेंडेशन देते हैं, और अमेरिकन क्या समझते हैं कि अपने इंटरेस्ट में क्या किया जा सकता है। तीन ही चीजें हैं। यकीनी तौर पर जमील साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा नजमुद्दीन शेख साहब,